अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक फाइलम एनिलिडा को डिटेल के साथ। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि आपको मेरे प्रीवियस बायोलॉजी के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक्स हैं उनमें बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, इंग्लिश के डिटेल नोट्स, इसके अलावा सॉल्व एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं फाइलम एनिलिडा। प्रीवियस हमने फाइलम मोलस्का को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइलम एनिलिडा के कुछ जनरल कैरेक्टर हैं उनको स्टडी करते हैं। जी स्टूडेंट, तो फाइलम एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो एनिलिडा में हमारे पास वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा बनता है ये इनके अंदर। इसके अलावा इनकी बॉडी जो है वो मेटामेरिक होती है। मेटामेरिक का मतलब है कि इनके अंदर सेवरल सिमिलर सिमिलर सेगमेंट्स होते हैं, एक जैसे इनकी बॉडी कंपार्टमेंट्स पे कंसिस्ट करती है और इनकी सेगमेंटल अरेंजमेंट जो है इनके बॉडी पार्ट्स की उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। स्क्रीन पे आपको ये छोटी सी डायग्राम नज़र आ रही है, इसके अंदर देखें ये इसी तरह वर्म जो है उनकी बॉडी होती है, जैसे कि अर्थ वर्म इनके अंदर हमारे पास इनकी एग्जांपल्स में आते हैं। कुछ जो है वो मेरीन वाटर में रहते हैं, जो मेरीन वाटर में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें नरीज आते हैं हमारे पास। फ्रेश वाटर में लीच की एग्जाम्पल है और डैम्प सॉइल यानी कि नमदार मिट्टी में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि एनिलिडा की क्लास से बिलोंग करते हैं उनमें आते हैं अर्थवर्म। तो अर्थवर्म की बॉडी स्टूडेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है। इस तरह से इनकी बॉडी में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं और इनकी बॉडी जो है बॉडी रीजन में स्पेशलाइजेशन होती है इनकी बॉडी में। इनको हम कहते हैं मेटामेरिक एनिमल। स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी रीजन्स इन मेटामेरिक एनिमल। मेटामेरिक का मतलब ही ये है कि इनकी बॉडी जो है उनके अंदर सेगमेंट बने होते हैं, सेगमेंटल अरेंजमेंट को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। और मेटामेरिक एनिमल जो होते हैं इनकी बॉडी रीजन में कुछ स्पेशलाइजेशन प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं टेगमेटाइजेशन। तो इस तरह से इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड होती है। बॉडी इनकी जो है वो मेटामेरिक का मतलब ही ये है कि उनके अंदर सेवरल सिमिलर एक जैसे जो है वो सेगमेंट्स होते हैं। अब अगर हम इसके बात करें कि इनके अंदर मेटानेफ्रीडिया और प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो मेटानेफ्रीडिया जो है वो कंसिस्ट होती है एक सिलिएटेड फनल होती है जो कि ओपन होती है एक साइड से और इसको हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम। और अगर हम बात करें प्रोटोनेफ्रीडिया की तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो इनकी कंसिस्ट करती है ट्यूब्यूल के ऊपर और इनके जो अंदर जो इनका प्रोटोनेफ्रीडिया है, प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर टफ टफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इनके एक जो इसका ट्यूब जो है वो एक साइड से क्लोज होती है और उस क्लोज एंड को कहते हैं बल्ब लाइक एंड होता है और वो बल्ब लाइक एंड जो है वो क्लोज होता है और उसी बल्ब लाइक एंड पे जो है वो टफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से फिर उन फ्लैजिला के थ्रू ट्यूब्यूल के अंदर फ्लूइड जो है वो मूव करता है। मेटानेफ्रीडिया की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं एनिलिडा की क्लास है एक पोलीचीड्स। इनके अंदर मेटानेफ्रीडिया कंसिस्ट करते हैं एक ओपन सिलिएटेड फनल होती है ये जिसको हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम। और नेफ्रोस्टोम जो है वो देन जाके एंड होती है जहाँ पे और गुजरती है वो एक सेप्टम, इंटीरियर सेप्टम से गुजरती है और जाकर मिलती है सीलोम के साथ जो कि इनकी बॉडी के अंदर बॉडी सेगमेंट्स के अंदर ही इनका एक हिस्सा होता है। और वहाँ से जो दूसरी साइड पे जो ट्यूब होती है वो भी ओपन होती है और वो बॉडी वाल के थ्रू होती हुई जाके पहुँचती है नेफ्रीडियोपोर के पास और इनके अंदर से ही इनका जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो गुजरता है और ये ट्यूब जो है मेटानेफ्रीडियम ये एक्सटेंसिवली कॉइल्ड होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके अंदर जो इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स बने होते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर जो सेगमेंट्स हैं, जो खाली कंपार्टमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ सेपरेट हुए होते हैं एक वॉल्स के थ्रू जिसको हम बोलते हैं सेप्टा। इनके अलावा इनके अंदर जो है वो क्लोज इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब इनके अंदर जोन जोन से सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। साथ ही आप स्टूडेंट इसके डायग्राम को भी देख लें जो अभी हमने इनके पढ़ी हैं कि नेरीज
इनकी एक टाइप है जो एनिलिडा में आती है, एक लीच है और दूसरी अर्थवर्म है। इसके अलावा उन्होंने अर्थवर्म की बॉडी को ओपनली दिखाया है, जिसको हम वन बाय वन जब इनके पार्ट्स को स्टडी करेंगे। ये इसका माउथ है, ये इसका जो है वो एनस है, इसके अलावा ये इनके सीटाई हैं, ये इनका मेटानेफ्रीडियम है जो कि अभी हमने डिस्कस किया, जहाँ से ये जो मेटानेफ्रीडिया जो ट्यूब्यूल्स हैं जिनके अंदर से फ्लूइड मूव करता है। उसके अलावा ब्लड वेसल्स हैं, जब अभी हम इसका सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे तो हम ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे। नर्व कार्ड प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ट्यूब है, इसके अलावा इसका सूडो हार्ट है, यानी कि वो हार्ट लाइक नहीं है जिस तरह एक डेवलप ऑर्गेनिज्म के अंदर हार्ट होता है, वो सूडो है, यानी कि नॉन फंक्शनल होता है। फुली तौर पर जिस तरह हार्ट अपना एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करता है ब्लड को पंप करने का, ये उस तरह से इनके अंदर वो मैकेनिज्म नहीं है। इसके अलावा अभी हमने डिस्कस किया सेप्टम, जो कि इनके बॉडी के आप देख सकते हैं ये कंपार्टमेंट्स बने होते हैं जिसको हम सेप्टा कहते हैं, और ये एक जो इनकी बॉडी के अंदर जो ये टेगमेटाइजेशन हुई है, इनकी मेटामेरिक बॉडी है, उनके पास ये जो सेप्टा हैं, उनको जो ये कंपार्टमेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ अलग होते हैं एक वॉल्स के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं सेप्टम, जिनको अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनकी बॉडी के अंदर जो सीटाई हैं, जो ब्रिस्टल्स हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या होती हैं। जी स्टूडेंट, तो स्पेशल सेगमेंट्स या स्पेशल जो पार्ट्स हैं उनको हम सीटा कहते हैं। तो सीटा जो है ये काइटनस ब्रिस्टल्स होते हैं। अगर हम स्टूडेंट इनके सीटाई की बात करें तो बहुत से नुमेरियस सीटाई इनके पैरापोडिया से प्रोजेक्ट हुए होते हैं, निकले हुए होते हैं, और इनकी जो बॉडी है उस सीटाई जो है वो ब्रिस्टल्स यानी कि बाल की तरह जो है इनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये सक्रीट हुए होते हैं। जो पैरापोडिया का डिस्टल एंड्स होते हैं उनकी इन्वेजिनेशन यानी कि उनके उभार से ये निकले हुए होते हैं सीटा का ये काम करते हैं ये इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे कि ये सबस्ट्रेट पे इनके डिगिंग का काम करते हैं, यानी कि जो जिन मिट्टी में ये रहते हैं, डैम्प सॉइल पे रहते हैं, वहाँ ये अपना घर बना सकते हैं, अपनी बिल बना सकते हैं। तो ये इसको खोदने में, मिट्टी को खोदने में इनकी बहुत ज़्यादा मदद देती है इनको ये सीटाई। इसके अलावा ये इनको लोकोमोट करने में जो है वो हेल्प आउट करती हैं। सीटाई जो है वो वर्म को होल्ड करने में, यानी कि जब ये मिट्टी के अंदर एक सुराख बना के रहते हैं, एक बिल बना के रहते हैं, बरो हुए होते हैं ये मिट्टी के अंदर, तो सीटाई इनको इस वर्म को उस ट्यूब में जो इन्होंने बनाई होती है उसमें इनको होल्ड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी हमने स्टूडेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पैरापोडिया से सीटाई जो हैं वो प्रोजेक्ट हुए होते हैं, निकले हुए होते हैं। तो पैरापोडिया क्या है? पैरापोडिया इनकी बॉडी वॉल पे बाहर की साइड पे लेटरल एक्सटेंशंस है। जैसे कि मैंने ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ कि ये एक जो है वो बॉडी है और एनिलिडा ऑर्गेनिज्म की, जिसमें पोलीचीड्स आते हैं। तो ये इनकी बॉडी पे जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, जो यू शेप पे मैंने बनाया है, ये इनके पैरापोडिया है, जो कि इनकी बॉडी वॉल की लेटरल साइड पे, बाहर वाली साइड पे एक्सटेंशंस हैं। इन एक्सटेंशन से ही जो सीटाई है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो प्रोजेक्ट हुए होते हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो गैसियस एक्सचेंज इनके अंदर होती हैं स्किन के थ्रू। जो पैरापोडिया है वो इनकी गैसियस एक्सचेंज के लिए इनकी जो है वो पैरापोडिया इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बॉडी से जो है वो गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो सकें। इनके अंदर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो कि ट्यूबुलर होता है और स्ट्रेट होता है। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इतना डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, इस वजह से मैंने इसके पार्ट्स जो हैं उनको आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वो मैंने लिख दी है कि इनका माउथ होता है, माउथ में ये फूड लेते हैं अपनी। देन इनके माउथ इनका ओपन होता है एक मस्कुलर फेरेंक्स में जो है वो इनके अंदर मसल्स अटैच होते हैं, जो कि इनके फूड को इंजेस्ट करने में और पंप करने में मदद देते हैं, और देन वो फूड को पंप करके पहुंचाते हैं एसोफेगस तक। एसोफेगस इनके अंदर एक नैरो और ट्यूबुलर शेप है एसोफेगस, जो कि जाके एक्सपैंड होती है स्टमक के अंदर। और स्टमक में आपको पता है क्रॉप और गिजर्ड्स इनके अंदर जो है वो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज के अंदर कॉमन होते हैं। क्रॉप एक स्टोरेज स्ट्रक्चर आप लगा लें जहाँ पे फूड स्टोर होती है। नेक्स्ट इनके अंदर जो इनका पार्ट आता है क्रॉप के बाद वो आता है गिजर्ड का। गिजर्ड भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और गिजर्ड जो है वो ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि ग्राइंडिंग का काम करती है, फूड को ग्राइंड करती है, और देन इसके बाद वो फूड जो है वो उसको रिमूव करती है
वहाँ से देन नेक्स्ट रिमूव होके फूड मूव आउट करती है इंटेस्टाइन की तरफ। इंटेस्टाइन इनकी स्ट्रेट ट्यूब होती है। देन इंटेस्टाइन में फूड जो है जब वो इंटेस्टाइन तक पहुँचती है तो वहाँ पर जो है ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इनके अंदर, टाइफेलोसोल। टाइफेलोसोल एक डार्सल आप कह लें कि फोल्ड होते हैं एपिथेलियम के, जो कि इनके इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इनके इंटेस्टाइन का जो टाइफेलोसोल है वो इनकी इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और देन इंटेस्टाइन इनकी एंड होती है एनस पे, और जहाँ से फूड जो है वो इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो इनकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके अंदर नर्वस सिस्टम की, तो इनके अंदर डबल लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल, इनकी बॉडी के नीचे की साइड पे बेली साइड पे नर्व कार्ड प्रेजेंट होता है जो कि अराइज हुआ होता है ब्रेन से, और इसके अलावा जो है वो ब्रेन से अराइज होता है और गिव देता है इनको एक नर्व नेट। हर सेगमेंट के अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें इनके अंदर, तो एनिलिडा के अंदर जिनमें हमारे पास हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है लीच आती हैं, नेरीस आती हैं और अर्थवर्म आती हैं, इनके सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। ब्लड सिर्फ इनकी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है और ऑक्सीजन को ये कैरी आउट करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के थ्रू। हीमोग्लोबिन इनके ब्लड प्लाज्मा के अंदर इस तरह से डिसॉल्व हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट इनके बॉडी के अंदर जो है टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। इस कीमो रिसेप्टर इन केमिकल्स को सेंस करते हैं। बैलेंस रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर हैं जो लाइट को सेंस करते हैं। ये इनके अंदर रिसेप्टर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जो कि इनको टच में, केमिकल को सेंस करने में, इनकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बैलेंस करने में और लाइट को डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कुछ एनिलिडा के पास अगर हम बात करें तो उनके पास डेवलप आइज़ होती हैं जो लेंसेज के साथ, लेकिन मोस्टली इसके अलावा अगर हम बात करें कि मोस्टली जो एनिलिड्स हैं वो हर्मेफ्रोडाइट हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब में इनकी एग्जांपल आती हैं अर्थवर्म और लीच की। तो हर्मेफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेक्सेस मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, यानी कि उनके पास सिर्फ एक ही जो है वो सेक्सेस होगा, यानी कि उनके अंदर सिर्फ या तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। लेकिन हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवरीज भी प्रेजेंट होती हैं और इसके अलावा ओवरीज के साथ उनके अंदर टेस्टिस भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो हर्मेफ्रोडाइट में एग्जांपल्स आती हैं अर्थवर्म और लीच की, जबकि यूनिसेक्सुअल के अंदर एग्जांपल आती है नेरीज की। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टूडेंट बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो मोस्टली एनिलिड्स के अंदर क्लास आती है पोलीचीड्स, उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि कपुलेट करती हैं और उनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है फाइलम एनिलिडा को। होप सो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इनके अंदर आपने ये डिटेल इसकी रीडिंग कर लेनी है और इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। इसके अलावा भी स्टूडेंट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करें, या जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा बायो में जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करें। इसी तरह से डेली जो है वो आपको इनके डिटेल लेक्चर्स जो हैं बायो के मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश के भी सॉल्व एक्सरसाइजेस और इसके अलावा जो है वो इंग्लिश के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के नोट्स और बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी सॉल्व एक्सरसाइजेस के नोट्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को विज़िट करें और आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।